हेलो हेलो वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। मैं हूँ शाहबाज और और मेरा नाम है ज़हीम। ज़हीम नहीं, ज़हीम। ट्रू अ, एंड एंड स्टार्ट करने से पहले हाँ इनसे कहो इन कह दिया। कि सब्सक्राइब करें ओह यस और वेरी लाइक गुड यार, करें। प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ये मैं भूल जाता हूँ, फिर आप करते नहीं हो, फिर मज़ा नहीं आता ना, ऐसे मज़ा किरकिरा हो जाता है। नाउ मूविंग ऑन टू आवर पॉडकास्ट। इंडिया हैज़ डन इट। इंडिया हैज़ डन इट। जीत गए। इंडिया जीत गया है और यार रोहित शर्मा जो है ना, ओह माय गॉड। अच्छा, मैं कहता हूँ बिफोर बिफोर यू गो ऑन टू दिस, मैंने एक कमेंट हमें आया था, मैंने जिसमें बाबर आजम वर्सेस रोहित शर्मा में बाबर आजम को चूज़ किया था, हाँ हाँ तो उसके बड़ा मुझे नेगेटिव आया था। हाँ तो ये वैसे इनिंग्स ने मेरे दिमाग में क्वेश्चन मार्क डाल दिया। यार मैं वो उस बात पे बाद वो में अलहदा आएंगे। बात है। हाँ बट रोहित शर्मा जो है ना, सचिन पाजी ठीक कहते थे कि इंडिया का सबसे जो टैलेंटेड बच्चा आ रहा है ना मेरे बाद, उन्होंने कुछ बच्चे शॉर्टलिस्ट किए थे, हाँ, उन्होंने रोहित शर्मा का नाम टॉप पे उन्होंने लिया था। और यार ये बंदा क्या चीज है। 100%। मिचेल स्टार्क को एक ओवर में 4 छक्के बुली किया है मिचेल स्टार्क को, 30 रन मारे एक ओवर में। और उससे भी ज्यादा इंप्रेसिव जो चीज मुझे लगी थी ना, पैट कमिंस का पहला ओवर पहली बॉल और रोहित शर्मा ने स्लॉग स्वीप 100 मीटर का छक्का। मतलब ये मजाक हो रहा है यार। यार टैलेंट आपको पता चलता है ना कि जब कोई एफर्टलेसली खेले और उसके पास बॉल जब वो खेल रहा हो बहुत टाइम हो, और रोहित शर्मा के पास हमेशा से बहुत टाइम, जैसे इंजमाम के पास नहीं होता बहुत हाँ टाइम, रोहित शर्मा के पास भी बहुत टाइम होता है। यार। मुझे पर्सनली रोहित बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो एक उसका वो के फ्री जो हूँ मैं वो हूँ टाइप हाँ वाला एटीट्यूड बड़ा फिट लगता है। उसकी जो कमेंट्री चल रही होती है ग्राउंड के बीच में, गार्डन वाली जो बातें, हाँ वो मुझे मैं बड़ा इंजॉय करता हूँ। मैं जेन्युइनली बहुत इंजॉय करता हूँ उसे। यार, रोहित शर्मा मेरा इंडियन टीम में फेवरेट प्लेयर है। इट्स वो मुझे इज एन एनिग्मा। हाँ, मुझे मतलब जब पाकिस्तान खेल रहा होता है इंडिया के खिलाफ, मुझे डर रोहित शर्मा से लग रहा होता है। और जब पाकिस्तान नहीं खेल रहा होता तब मैं इतनी इंजॉय करता हूँ रोहित हाँ शर्मा की बैटिंग। एंड दिस सेज समथिंग कि हम बड़े पाकिस्तान के फैन हैं हाँ। कि हमें डर लग रहा होता है रोहित शर्मा जब खड़ा होता है। हम्म। तो यार आज ऑस्ट्रेलिया अगर हारा है ना, तो ये रोहित शर्मा जीत हम्म। ने सिर्फ जितवाया है। आप अगर स्कोर का डिफरेंस निकाल लो, एक तो ऑस्ट्रेलिया, अगर इसको गेम के ऊपर थोड़ी सी अगर हम बात करें, पहली इनिंग्स तो इट वाज जस्ट रोहित शर्मा। हाँ, तुम उससे नीचे देख लो, सूर्य कुमार का अच्छा कैमियो था, पांड्या ड्रॉप होने के बाद उसका अच्छा कैमियो था। लेकिन रोहित शर्मा सेट द टोन बट है ही रोहित कि शर्मा। फेयरलेस तुम खेले हमने। स्कोर कार्ड खोलो, डिफरेंस ही वो है सिर्फ। मतलब 40 कुछ बॉलों में 92 पे बैठा हुआ है हाँ यार। हाँ। नाइन और सेंचुरी के लिए भी नहीं गया, उसने सेल्फिश नहीं हुआ, उसने शॉट मारने की स्टार्क को कोशिश की थी। उसने कटर यॉर्कर आ गया था पोस्ट वरना। पोस्ट मैच में उसने यही कहा था कि यार सेंचुरी हो नहीं हो, मेन चीज़ टीम को जितवाना है, टीम का जो दिमाग में रखना। हाँ, और एक आज हम इस पॉडकास्ट के एक सेक्शन में बात करेंगे जो मोहम्मद हफीज़ ने बात की थी। ओ हाँ। वो यही वो एक उस हाँ। टॉपिक पे हम आएंगे बट मोहम्मद हफीज़ यही कहते हैं कि ये होना चाहिए मॉडर्न डे क्रिकेट में। ये बंदा जो ऐसे खेलता है ये अपनी टीम के लिए खेल रहा है। तो रोहित शर्मा इंडिया के लिए खेल रहा था ना, अपनी सेंचुरी के लिए तो खेल ही नहीं रहा था। हाँ। बट यार डिफरेंस आप देखो ना स्कोर कार्ड में ऊपर देखो शहबाज, अभी हम बात करेंगे आगे की वर्ल्ड कप की कि आगे क्या होने वाला है। और यही मैं कहता हूँ कि अगर इंडिया का जो टॉप ऑर्डर है ना, ये रोहित शर्मा अगर आज ये इनिंग्स ना खेलता तो नीचे तो मतलब उस तरह की गेम नहीं हो रही थी। विकेट फ्लैट ही था। हम्म। बीच में कमेंटेटर्स कह रहे थे कि बाकी बैट्समैन को देख के लग रहा है कि विकेट इतना फ्लैट शायद नहीं है, रोहित शर्मा ही मारा था बट नहीं, विकेट फ्लैट ही था क्योंकि ऑस्ट्रेलियन से बड़ा कंफर्टेबली आके खेला है। हाँ। मतलब वो कोई नहीं, बट रोहित शर्मा बस एक 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 डिफरेंशियल फैक्टर था आज। कमाल की इस बंदे ने बैटिंग की है। मैं घर में देख रहा हूँ भाई, छक्के उड़ रहे हैं लेफ्ट राइट। स्टार्क को एक ओवर में 4 को मारा है। बासित अली ने, शुक्र है रोहित शर्मा का नहीं बोला कि अगर ये स्टार्क को छक्का मारे तो मैं अपना चैनल बंद कर दूंगा। मैं एक्चुअली मैंने मैच मैं काम कर रहा था, तो मैं ज़रा मतलब मुझे टाइम का पता नहीं चला। तो हाँ, जब तुम्हारा वो मैसेज नहीं आया था कि वो व्हाट्सएप ग्रुप पे कि रोहित रोहित शर्मा वाओ जस्ट वाओ रोहित शर्मा इज एन एनिमल। एनिमल, तो वो तब मैंने लगाया। तो इनसेन वो यार रोहित शर्मा ये कर सकता है। बेसिकली हर किसी को इस चीज़ का डर होता है कि ये ना कर दे। और मेरे दिस इज़ व्हाट कैप्टन इनिंग्स इज़। अगर हाँ वो 92 भी ना बनाता ना, वो 40 भी बनाता ना हाँ, इसी अंदाज से, तो ये कैप्टन का काम है कि वो इंटेंट उसने दिखाया टीम को जो सारी इसके बाद आनी थी कि ऐसे खेलना है, बिल्कुल ये डरना बात है। नहीं है। यार विराट कोहली 5 बॉल डक पे गया, 4 बॉल डक पे गया, उसके बाद रोहित शर्मा ने कोई लिहाज ही नहीं किया। मतलब तुम देखो जो उसने वो मारी, इनसाइड आउट छक्के मारे हैं।
कमाल। कवर्स के ऊपर छक्के मारे, ऑन साइड पे मारे, स्क्वायर लेग पे मारे, स्लॉग स्वीपों पे, मतलब Stark अजीब ही shot। कुछ चल रहा था। और बॉलर्स, अगर आप बॉलर्स के नाम सुनो तो आप परेशान हो जाओगे कि ये इनको मार रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम वो भी नहीं था ना स्विंग। असल में मेरे ख्याल में स्टार्क ने गंदी बॉलिंग भी कराई है। वो ऐसे कि वो शाहीन वाली हरकत कर रहा था कि ही वाज सर्चिंग फॉर स्विंग। वो फुल हाँ। बॉल है, उसको बेसिकली बिल्कुल मुंह में दे रहा था ना। हाँ। तो वो आप नहीं कर सकते हो। आप वो नहीं कर सकते हो रोहित शर्मा के साथ, क्योंकि उसको आपने कुछ भी फुल दे दिया ना, वो जाएगा अनलेस स्विंग हो रही हो। अगर स्विंग होती है तो फिर वो वहाँ पे ज़रा फंस जाता है। हाँ। बट अगर स्विंग बॉल नहीं हो रही और आप उसको आगे बॉल कराओ, फिर तो आपने जाना फिर है। तो कोई चांस ही नहीं पूरे है। मैच में इवन जब इंडिया बॉलिंग करा रहा था, स्विंग वाज नॉट देयर, ओनली अर्शदीप थोड़ा सा उसने स्विंग किया हुआ था। एंड उसका भी बड़ा मजे का लगा। देयर इज अ रीजन व्हाई ही स्विंग्स द हाँ। बॉल, यू नो, सो इतना रिदम, इतना स्मूथ आता है बिल्कुल रिदम में बॉलिंग कराता है वो। वो जान नहीं लगा। वो होता है ना, वो बिल्कुल एक नहीं, जान हाँ, वाला बॉलर रिदम होता है रिदम और ये बॉलर है ना। बिल्कुल खूबसूरत आता है। यार इंडिया की मेरी नज़रों में ना 3 लोगों ने ये मैच इंडिया को जितवाया है। रोहित शर्मा तो टॉप पे है हाँ ना, हाँ, जीता of तो course, रोहित शर्मा की हाँ वजह से। हाँ बट ऑस्ट्रेलिया आ रहा था, हाँ। कमबैक पे था, ओह ट्रेविस हेड यस, वगैरह पागल हुए हुए थे, और उन पे प्रेशर एक बंदे ने डाला, सिर्फ कुलदीप यादव। कुलदीप यादव। क्रेजी। उसकी भी, मार्श की भी उसी ने विकेट ली है ना, आई थिंक। मार्श को भी मैक्सवेल की तो उसने ली है। हाँ हाँ, हाँ, आई थिंक मार्श की भी उसी ने मार्श ली की थी। भी उसी ने ली थी शायद। I कुलदीप, think मुझे so। कुलदीप की विकेट्स का इतना नहीं था एक्चुअली मुझे। आई डोंट नो, क्योंकि मार्श को कैच हुआ था ना। अक्षर ने जो पकड़ा था, हाँ, वो बड़ा जबरदस्त वही कैच था। मैं तीसरा नाम वही हाँ, लेना था, अक्षर पटेल पटेल ने थर्ड, क्योंकि उसने बड़ा। क्या बॉलिंग कराई यार। मतलब जिस पॉइंट पर ऑस्ट्रेलिया चपेड़े मारा था, उसने आके 3 रन को ओवर करा दिया। तुम्हें लगता है कि परफेक्ट लेंथ। तुम्हें लगता है कि ये जो अगर ऑस्ट्रेलिया एक स्पिनर और खिलाती टिम डेविड की जगह पर, तो थोड़ा बेहतर होता सीन। स्पिन का इशू नहीं था ब्रो, नहीं, ये पिच में तो स्पिनर्स जा रहे थे। कौन गया है? जैम्पा गया है। जैम्पा भी गया, लेकिन अपने ये क्या कहते जडेजा को हैं, कितने मजे से अपने मारा boys था में से मैक्सवेल। हैं? जडेजा को कितने मजे से मारा था मैक्सवेल, देखा नहीं तो स्विच हिट स्विच हिट True। स्विच। वो ये मैक्सवेल असल में असल जानवर है ना में ट्रैक यार। फ्लैट ट्रैक था ब्रो। कुलदीप, मैं ये कह रहा हूँ ना, कुलदीप बस एक चीट कोड है यार। वो बंदा, वो इतनी अच्छी लेंथ पे पकड़ के आपको बॉलिंग करा रहा है। उसकी दूसरा भी स्पिन, उसकी जो रॉन्ग वन है वो भी जा रही है, लेगी भी चल रही है, रीड भी नहीं हो रहा हो किसी से। समझ ही नहीं रही 2019 के बाद इंडिया ने उसको क्रिकेट से निकाल के क्या सिरेलैक खिला के वापस सही भेजा है। बात है यार। उसकी स्पीड भी तेज हो गई है। तूने क्या किया है देखो यार? आज इंडिया की सिर्फ तारीफ है मेरी तरफ से। नहीं, मेरी है? तरफ से तो पहले भी होती है। हाँ नहीं, मेरी तरफ से आज सिर्फ तारीफ है, क्योंकि क्रिकेट अच्छी खेली है ना। जेन्युइनली जो बात है, जिस जहाँ तारीफ बनती है वहाँ करेंगे। नहीं, मैं मैच से पहले भी मैंने ये बात की थी, और आई थिंक पिछले एपिसोड में मैंने ये कहा था कि ये जब मैच है ना इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, ये इंडिया मोस्ट प्रॉब्ली जीत रहा है। मैं पहले से मैंने कहा था। हाँ और उसकी एक बड़ी वजह ये है कि इस मैच में इंडिया पे कोई प्रेशर नहीं था। बिल्कुल भी नहीं था। आप अगर हार जाओ नो प्रॉब्लम, तो जब वो फेयरलेसली खेले, बगैर किसी टेंशन के खेलें, हाँ तो वो जीतेंगे। वो 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स हमेशा जीतेंगे ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल खिलाफ। ऐसे। लेकिन इशू इंडिया का तभी आता है जब कोई प्रेशर सिचुएशन, इंटेंस प्रेशर, जो यूजुअली पाकिस्तान इंडिया के मैच में पाकिस्तान के साथ होता है। हाँ प्रेशर सिचुएशन में क्रम्बल कर जाते हैं, कुछ ना कोई 1-2 भंड हो जाते हैं। तो वो ये होता है। तो जब आप बगैर प्रेशर के कोई बायलैटरल सीरीज टाइप खेलते हो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का, तो इंडिया इज मोस्ट प्रॉब्ली, क्योंकि ऑन पेपर दे आर बेटर साइड। या दैट्स व्हाई। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में आप फिर, सॉरी यार लंबा कर रहा हूँ मैं। नहीं कोई नहीं, कर पूरी बात कर, ऑस्ट्रेलिया में निकाल अपने सिस्टम से बाहर। ऑस्ट्रेलिया में आपको ये टिम डेविड फॉर एग्जांपल एक ज़रा सा वीक लिंक नज़र आ रहा है। हाँ नहीं चल रहा, काफ़ी अरसे से नहीं चल रहा। वेयर एज इंडियन साइड में आपको वीक लिंक नज़र नहीं आ रहा। शिवम दुबे दुबे था। आज भी नहीं चला। नहीं, मेरे ख्याल में तो ही डिड व्हाट ही वाज मेंट टू डू। कितना 30 समथिंग बनाया है, बड़ा क्विकली भी बनाया हुआ है, अच्छे स्ट्राइक रेट से, मज़े का इसने बनाया है। तो तेज था, 23 बॉलों पे 30 बनाया शायद। नहीं, मैंने तो देखा है कि अच्छा खेला है। चेक तूने पिछला मैच तो नहीं देख लिया? नहीं, आई एम श्योर अच्छा खेला, क्योंकि मैं उसकी इनिंग्स जब मैंने देखी, मैंने कहा नहीं अच्छा, एक उसका 1-2 छक्के मैंने देखे थे। हाँ नहीं, 1-2 छक्के उससे हाँ, मारे थे, सही लगे थे। 1-2 छक्के उससे मारे थे। लेकिन दुबे इज मेरा ख्याल से जिस रोल के लिए उसको लाए हैं वो अभी तक वो नहीं कर रहा, क्योंकि उससे बेहतर कर रहे हैं ना, ऊपर कर रहे हैं, वही चीज़ हाँ ये ऊपर कर रहा देखना, है कोई। दुबे एक 126 की स्ट्राइक 27 की स्ट्राइक रेट पे खेला, तो ये दुबे का रोल तो नहीं है। हाँ, लिटिल स्लो, नॉट फॉर दुबे। हाँ, असल में पता है कि वो दुबे स्पिनर्स खेलने के लिए लाया था। आज खैर इतने स्पिनर्स थे नहीं, बट वही बात है ना कि अगर स्पिनर्स नहीं तो ये करेगा, ही नीड्स टू परफॉर्म, कुछ करना पड़ेगा। अब मेरा यही पॉइंट है यार, आगे देखो, आज तो चलो इंडिया जीत गया, ऑस्ट्रेलिया का मुझे बड़ा शॉकिंग लगा था, उनके लिए डू और डाई टाइप मैच था, और उनकी मेंटालिटी आज ये ना वो चाहिए, इंटेंसिटी नहीं थी उनकी है ना। तरफ से। आज वो और कैच भी ड्रॉप कर रहे हैं। ड्रॉप किया। ये जितने रन से हारे हैं, ये हार्दिक पांड्या के ड्रॉप होने के बाद रन बने हैं सारे। मतलब हार्दिक पांड्या को आज मार्श ने, कैप्टन ने ड्रॉप किया है, हाँ,
वो बॉल जिसको हम, अगर हम संडे को ये ड्रॉप करें तो लोग कहते हैं ठीक है मुश्किल था, बॉल पे रेव्स हैं। या भाई आप मैंने तो किया है यार, आप मैं तो संडे मैंने ड्रॉप किया हाँ है हाँ दूसरे वाले मैच अच्छा में। दूसरे में भी किया हाँ तुमने? यार, नहीं पहले वाले में मैंने कोई नहीं ड्रॉप मतलब नहीं किया है। दूसरे में एज इन किया है तुमने हाँ drop? दूसरे हाँ। मैंने ड्रॉप किया, एक ड्रॉप किया एक पकड़ा था। अच्छा पकड़ा भी है? एक भी पकड़ा ये भी है। वो बताया करो, हाँ। ड्रॉप तो पता है नहीं यार वो सबको। लगी भी तू यार भाई, मुझे तू था जब मुझे वो बॉल लगी थी, हाँ हाँ ओ भाई इतना बड़ा निशान बना हुआ है जब मैं उसको गया पकड़ी हूँ। बॉलर को जाके जरा भी। ओए मैं गया हूँ तुझे जैसी वो बॉल लगी थी ना, मैं इधर सबको बोला था शिट मैच से पहले पढ़ के डर ना आ जाए बॉय में बाउंसर का। नहीं जनरली मुझे जब मुझे लगी है ना तो मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन यही थी कि मेरे अंदर वो डर ना बैठ जाए। मैंने शहीर को इसलिए कहा था एक और करा हाँ कि bro। डर निकले, थोड़ी स्लो करा दे बट एक और करा ताकि डर निकले, एक शॉट लग जाए ना अगर। और वो डायरेक्ट चेस्ट के नीचे वो बड़ी गंदी जगह लगी थी। एग्जैक्ट रिब पे बड़ी गंदी जहाँ पे जगह। फैट भी नहीं होता है, हाँ। वहाँ लगी है। बट मैं- मुझे लगता है वो ब्रो वो नेट्स की पिच सही नहीं, बाउंस सामने से उठ गया था एकदम। वो हाँ वो यहाँ ही थी और एकदम हाँ। वो खैर संडे की तो हम बात ही नहीं करेंगे, हम अपने मैच की तो बात ही नहीं करना नहीं चाहते। मेरा बाद में ठीक गया था। नहीं वो तेरा नहीं था ना। अच्छा हमारा जो दूसरी टीम है हाँ उसका मैच इन्हीं के साथ है नेक्स्ट। गोरी वाली टीम जिसके खिलाफ मैंने सेकंड मैच खेला था उन्हीं के खिलाफ है, अपनी मिसफिट्स टीम के का। खिलाफ है। अच्छा मिसफिट्स के शिकारीज के खिलाफ है। मिसफिट्स के साथ है। ओके एनीवे बोर नहीं करते हैं लोगों को। चलो हाँ तो वर्ल्ड कप अब मुझे जो इंडिया के आगे मुझे इंडिया के लिए डर लगता है ना वो ये है कि फॉर एग्जाम्पल आज रोहित शर्मा ना चलता तो मिडिल ऑर्डर वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहा जो इस फ्लैट ट्रैक पे। इससे सूर्य अच्छा खेला बट उसका 30 ऑड का कैमियो था। पांड्या अच्छा खेला, बहुत गंदे शॉट पे आउट हुआ था सूर्य। हाँ दुबे ने अपना काम कर नहीं रहा जो उसको दिया है। जडेजा ने एक हिट अच्छी मार दी थी, एक 6 मार दिया था बट अगेन मुझे लगता है कि बॉल बहुत अच्छा बैट पे आ रहा था इस पिच पे। मतलब ऐसे ऐसे लग रही है, हेड खड़े खड़े मारा था। हेड का तूने 6 देखा है? ऐसे खड़े खड़े उसने मारा और वो पता नहीं 90 मीटर का 6 चला हेड गया। तो भाई छोड़ता नहीं है। हेड इंडिया के खिलाफ उसको कुछ हो जाता है। हेड एज अ होल फ्लैट ट्रैक्स पे लाइक ही इज एन एब्सोल्यूट बुली। फ्लैट ट्रैक बुली बनता जा रहा है। लेकिन हाँ ये उसका बन रहा है क्योंकि वो जब बॉल ज़रा हिलती है तो ज़रा से उसकी मैंने फिर वो देखा है बैठ कि जाता है, ज़रा बिल्कुल बैठ ही, जाता हाँ। है लेकिन करना नहीं चाहिए। तो मुझे बस आगे इंडिया का यही डर है कि अगर फॉर एग्जांपल सेमीफाइनल्स, खैर सेमीफाइनल्स अब अच्छा अब ऐसा सिचुएशन ऐसी बन रही है कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड है गयाना में और जो भी अफगानिस्तान अच्छा ऑस्ट्रेलिया ये में से फॉर जो भी एग्जांपल अगर होगा। ए बी ग्रुप्स हैं तो ये A1 B2 B2 है के, हाँ तो साउथ अफ्रीका 1 पर है। साउथ अफ्रीका 1 पे। ओह अच्छा 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 तो अच्छा। अगर अफगानिस्तान हार गया बांग्लादेश से, तो फिर मोस्ट प्रोबेबली ऑस्ट्रेलिया ही ऊपर जाएगा। नहीं फिर ऑस्ट्रेलिया जा रहा है अभी। हाँ। ऑस्ट्रेलिया के रन रेट ऊपर है। अनलेस बांग्लादेश एक सर्टेन मार्जिन से अगर अफगानिस्तान को हरा दे तब बांग्लादेश जाता है ऊपर। हाँ यस 2-2 हो यस जाते हैं। यस बट लेकिन- बांग्लादेश की इतनी गंदी रन हाँ रेट है वो ना। 82 बेसिकली उनको बांग्लादेश को 60 या 80 रन में से किसी उसमें हाँ जीतना है इतने मार्जिन से, लेकिन Yeah. वो दैट्स वेरी अनलाइकली टू बी तो अफगानिस्तान या ऑस्ट्रेलिया ही लग रहा है। हाँ जो भी जाएगा वो खेलेगा साउथ अफ्रीका के साथ। हाँ दूसरा सेमीफाइनल। अब इंडिया इंग्लैंड का जो सेमीफाइनल है ना मजे का होगा। वो है गयाना में। ओह अच्छा ये इंडिया को शुरू से उन्होंने बताया हुआ था हाँ कि उनको आपका पता है। गयाना में सेमी। रूल ऐसे था कि जो भी इंडिया जिधर भी होगा इंडिया का सेमीफाइनल गयाना हाँ। में होगा। और ये मुझे लगता है टू सम एक्सटेंट थोड़ा अनफेयर है कि एक टीम को बस पता है वो हाँ, कहाँ मुझे भी खेल लगता रहे है हैं, unfair है। बाकी सबको किसी हाँ, को नहीं मैंने पता था। मैंने बड़ा सोचा इसके बारे में। हाँ मैंने बड़ा अपने लिए मैं दिमाग में वो कि कोई बायस ना हो मेरे दिमाग हाँ। में, ऑब्जेक्टिवली मैं इस चीज़ के बारे में सोचूं कि ऑब्वियसली आपको टीवी और वो सारा व्यूअरशिप एक्सेट्रा देखना पड़ता है, लेकिन आई स्टिल थिंक इट्स अनफेयर। इट्स अनफेयर क्योंकि अगर नहीं होना चाहिए ऐसे। वही बात कि टीवी व्यूअरशिप के हिसाब से अगर हो तो फिर तो छोटी टीमों को खिलाओ ही मत। एग्जैक्टली अब बड़ी बड़ी टीमों को सब नहीं खिलाओ। ये व्यूअरशिप इतना भी कुछ नहीं होता कि आप टूर्नामेंट कॉम्प्रोमाइज और करना जो शुरू कर फैन दो। है हाँ जो फैन है ना जैसे हम लोग हैं, हाँ मैच सुबह के 4 बजे हो कि दोपहर के 4 बजे हो, ऐसे जो ही भी है। हो आप देखोगे। एग्जैक्टली ऐसे ही तो है। फैन को फर्क नहीं पड़ता। आप लोग बताओ, फैन को कभी फर्क नहीं पड़ता बिल्कुल कि ऐसी है। मैच किस टाइम है, मैच देखता और है वो। गयाना की पिच है स्पिनर फ्रेंडली। तो अगर कुलदीप और अक्षर और जडेजा इधर फ्लैट ट्रैक्स पे अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं तो वहां पे क्या होगा? नो डाउट आदिल रशीद और मोइन अली अच्छे हैं, लेकिन वो भी अच्छे हैं। हाँ। लेकिन डिफरेंशियल में अभी किसी से बात करा था, उसने कहा था कि देखो इंग्लैंड के स्पिनर्स भी अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है, और इंडिया के भी अच्छे हैं, वो भी कोई ऐसी बात नहीं है। डिफरेंस आएगा स्पिन बेहतर कौन खेलता है, और स्पिन बेहतर कौन खेलता है ये तो सबको पता है। इंडिया एब्सोल्युटली। तो वो इंग्लैंड फंस गया मेरा ख्याल से। इंग्लैंड को गंदा ड्रॉ मिल गया मेरी नज़रों में। बट देखते हैं। वही बात है ब्रो, मुझे लगता है कि इंडिया का अगर टॉप ऑर्डर में से दोनों जल्दी बैठ जाएं तो इतना हाई स्कोरिंग ये लोग नहीं जाएंगे। मुझे लग रहा है किसी क्वालिटी साइड के खिलाफ। बट अगेन विल हैव टू सी। होपफुली दुबे शुबे कुछ कर लें,
सेमीफाइनल में अगर बात उन पे आ जाती है, लेकिन तो मुझे it's- थोड़ा डर लग रहा तो है। तुम कह रहे हो कि इट्स सेफ टू से कि इंडिया फाइनलिस्ट है? मुझे लग रहा है कि सारे ऑड्स उनके फेवर में है इस वक्त आई एग्री। मुझे फाइनल लगता है तक कि जाने के लिए। हाँ पहले जैसे मैं कह रहा था कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कौन खेलेगा हाँ, फाइनल, अब सीन ऐसा है कि इंडिया के खिलाफ कौन इंडिया खेलेगा के खिलाफ फाइनल। कौन खेलेगा फाइनल। और मुझे ऐसे लग रहा है कि अगर खुदा ना खासा ऑस्ट्रेलिया नहीं क्वालिफाई होता ना, तो दोनों टीमें जो है ना वो इंडिया को तोड़ नहीं दे सकते। साउथ अफ्रीका क्योंकि वो चोकर्स हैं, और अफगानिस्तान क्योंकि वो फुस हो जाते हैं इंडिया के सामने आके। तुम वो मज़ा मैच, थोड़ी तो नहीं है वो, मज़ा उस फाइनल का मज़ा नहीं आएगा जहाँ पे इंडिया और इंडिया बी खेल रहे हो। वही ना मतलब ये अफगानिस्तान की आप पूरा वर्ल्ड कप उठा के देखो, उनकी गेम्स देखो, किस तरह वो एंड तक लड़ रहे होते हैं और बहादुरी के साथ खेले होते हैं। और इंडिया वाला मैच निकालो ऐसे लगता है को भीगी बिल्ली उन्होंने सामने छोड़ दिया हाँ, है। ये मुझे समझ नहीं आई क्यों वो, लाइक मैं इंक्रीजिंगली अफगानिस्तान को बहुत सपोर्ट कर रहा हूँ। मेरा दिल चाह रहा है कि वो जीते मैचेस, हाँ। मैं दिल चाह रहा है वो सेमीफाइनल खेलें, वो फाइनल खेलें, मेरा दिल चाह रहा है, मैं उनको बहुत सपोर्ट कर रहा हूँ। एंड द रीज़न बिहाइंड इट इज़ कि भाई वो लड़ते हैं, वो घुस हाँ। जाते हैं, फंस जाते हैं अंदर कि भाई नहीं हम निकाल के रहेंगे मैच, ठीक है। और उन्होंने हर मैच में ये किया है, न्यूजीलैंड बिल्कुल। वाला हो, ऑस्ट्रेलिया वाला हो, लेकिन इंडिया के खिलाफ ज़रा इजी हो गए थे वो। ये क्यों हो सकता है? क्योंकि क्या कहते हैं, बिकॉज एवरीवन लाइक यू नो दे नो ईच अदर, फ्रेंड्स हैं, तो वो इंटेंसिटी कम हो जाती है इसलिए। पता नहीं क्या, कोई मैं तो कह रहा हूँ अफगानी प्लेयर्स को कोई समझाए, बिठा के उनको प्रॉपर आप बिठा के समझाओ कि देखो इनको हराने से आपके आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कैंसिल होंगे। आप श्योरली नॉट। हाँ नहीं होंगे, नहीं होंगे। मुझे नहीं, मैं कह रहा हूँ श्योरली दैट्स नॉट द रीज़न यार, नहीं मतलब कि इस वजह से वो इजी खेलते हैं। नहीं, कुछ तो है ना, कुछ तो। फिर इनको यार उनसे पूछो, ऐसे तो हो नहीं सकता कि आपकी अप्रोच बिल्कुल ही 180 मार के दूसरी तरफ चल पड़ी है। हाँ, एबिलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वही बात कि कोई मेंटालिटी का इशू है, इंटेंट का इशू है। हाँ गेम में इंटेंसिटी नहीं होती है, और वो मुझे मज़ा नहीं आता है कि वो अफगानिस्तान ब्रांड ऑफ क्रिकेट नहीं है। हाँ, कि- मतलब ये लोग दिलेर क्रिकेट खेलते हैं हाँ। यार। ये वो खेलते हैं जो मतलब इमरान खान पाकिस्तान से खिलवाता था। और ये मैं ये तीसरा पॉडकास्ट है जिसमें मैं इरफान पठान की बात कर रहा हूँ। हाँ गुरबाज जब वो मैच जीत गए थे ना ऑस्ट्रेलिया वाला, तो हाँ। गुरबाज का एक वीडियो एक आता है, कहता है कि दे बीट अस वो इन 50 ओवर, हाँ एंड टुडे वी गेव इट बैक टू देम इन 24। नाउ इट इज़ ख़त्म, मतलब कि अब मामला सेटल हो गया है Yeah. हमारा। जैसे पठानों वाली बात की है, हाँ। आई फॉर एन आई, आई फॉर एन आई। ये होता है, बिल्कुल वो नहीं होता, वो ये होता है। ये। और फिर पठान बनो ना, इंडिया के खिलाफ भी तो पठानों की तरह खेलो। हाँ, तो मुझे सिर्फ ये डर है कि अगर साउथ अफ्रीका अफगानिस्तान का सेमीफाइनल हो गया, वहां से इंडिया फाइनल चला गया, तो आगे फाइनल बहुत बकवास होने वाला है। होपफुली साउथ अफ्रीका अपनी ये चोकर खून निकलवा के आए हो, जो इनके अंदर चोकरों का खून भरा हुआ है। बट मुझे तो लग रहा है वो इतने बड़े चोकर्स हैं, वो अफगानिस्तान के साथ भी सेमीफाइनल हार जाए आराम यार से। मुझे तो लग रहा था कि कल भी करने लगे हैं चोक, वो ये वेस्ट इंडीज वेस्ट इंडीज वाला। हाँ क्लच थे वैसे। हाँ। मार्करम ने कैप्टनसी अच्छी की। हाँ। वो उसको आप दाद दो, उसको जब नजर आया ना कि यहाँ स्पिनर ज्यादा चल रहे हैं, उसने रबाडा को सिर्फ 2 ओवर दिए। सोचो आप रबाडा को रबाडा को सोचो शाहीन को मैं 2 भी ओवर, यही कहने लगा था। सोचो शाहीन को सिर्फ 2 ओवर दिए मैच में, और चाचे से 4 करवा दिए। अगले 2 मैच में उसने कहा, कहेगा वो कि भाई मैं तो इंजर्ड हूँ, मैं खेल नहीं सकता। रबाडा और यानसन दोनों से उसने 2-2 करवाए, खुद उसने पूरा 4 का करवा यार दिया था। यानसन क्या जिन है यार, जिन सब है। कुछ ही कर रहा है, द ग्रेट काली साउथ अफ्रीका हर चीज कर रहा है ना, बॉलर बैटर फील्डर हर चीज कर रहा है यार। ये वो बड़ा भाई नहीं आप ले आते क्रिकेट में जो सब करते हैं। वो लिटरली बड़ा भाई है। हाँ, तो वर्ल्ड कप का आगे का शहबाज यही लग रहा है अब। इंडिया फाइनल, मुझे फाइनलिस्ट लग रहा है। हाँ हाँ, उसका प्योर रीजनिंग है कि मुझे लगता है इंडिया स्पिन बेहतर खेलता है। स्पिन बेहतर खेलता है, हाँ। बट इंडिया का जो फंसने का जो चांस है वो ये कि अगर टॉप ऑर्डर कोहली, फायर ना रोहित करें। और पंत तीनों ना फायर करें, हाँ। तो उसके बाद नीचे वाले मुझे नहीं पता वो कितना संभाल सकेंगे, कितना नहीं संभाल सकेंगे। बट क्योंकि गयाना है, स्पिन फ्रेंडली हैं पिचेस, और ये सारे स्पिन के अच्छे प्लेयर्स हैं, तो मेरी नजरों में इनका ज्यादा चांस है। उनका ज़्यादा चांस है, उनका क्योंकि ज्यादा इंग्लैंड chance है। के हिसाब से अगर आप देखो तो ओपन वो कराएंगे वुड और आर्चर से, राइट? विल यू सी स्विंग वहाँ पर? मुझे गयाना में इतने मैचेस हुए नहीं इस वर्ल्ड कप में ना, ग्रुप अच्छा। स्टेजेस में हुए थे बस 4-5, और उसके बाद ये सेमीफाइनल हो और रहा है। दिन वाला मैच है रात वाला? गयाना में रात वाला मुझे याद है, वो जो अफगानिस्तान न्यूजीलैंड जानी हुआ था, अच्छा। वो गयाना तो फारूकी की स्विंग तो हो रही थी बहुत। ओ हाँ, वाकई फारूकी उसकी के तो 4 बड़ी विकेट्स स्विंग हो रही थी। फारूकी की 4 विकेट्स हैं उस मैच में, और राशिद की भी 4 हैं उसमें। तो यहाँ तो ज़्यादा थ्रेट आपका अर्शदीप बनता है, अर्शदीप भी क्योंकि वुड और करेगा। आर्चर आर पेसर्स, लाइक हाँ। पेस बहुत है, लेकिन
इतना बड़ा स्विंग, दे आर नॉट स्विंगर्स। बट दे माइट नॉट वो उसको ना खिला लेना, टॉपली शॉपली को ना डालने, किसी और को ना डालने कि बेटा तू थोड़ी स्विंग मीडियम, वो थोड़ा इतना क्विक नहीं है ना। हाँ ये भी है, लेकिन फिर भी इतनी स्विंग नहीं है जितनी फॉर एग्जांपल अर्शदीप की। अर्शदीप स्विंग्स बॉल अर्शदीप तो लॉट, हाँ मजे की करता है लॉट। swing। और बुमराह भी, मतलब उसकी भी स्विंग आती है, बुमराह बहुत डेंजरस होगा यहाँ पे। स्विंग प्लस सीम, क्योंकि बुमराह का तो सीम भी आप बड़ा सोचो है ना। इंडिया के 3 स्पिनर खेल रहे होंगे और 2 साथ पेसर्स में ये उनके, भी ये हो। 2 पेसर जिन, और अगर हार्दिक पांड्या भी बीच में आके करा देगा एक आधा, बट मुझे नहीं लगता कि वो उसका बनता भी होगा, क्योंकि वो 3 स्पिनर्स मजेदार करा रहे होंगे और साथ 2 स्विंग में बॉलिंग हो रही होगी। तो लो स्कोरिंग मैच होगा शायद, क्योंकि वो अफगानिस्तान न्यूजीलैंड वाला भी हाँ लो स्कोरिंग, वो लाइक 140 वाज इनफ। गायाना में जब मिनोज के साथ हो रहा था तब हाई स्कोरिंग था, हाँ युगांडा टाइप को लेकिन 180 जब आपके 180 तगड़े मारे स्पिनर थे। लगे हुए हों, हाँ उसके अलावा 150 160 तक हाँ, का लग रहा 150 है, 160 ऐसा ही वाला। होगा 160 इश का स्कोर होगा मेरा ख्याल से। विराट चलेगा। विराट मुझे लग रहा है उस पर प्रेशर ज़्यादा है, अब ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। कितना तीसरा डक है इस टूर्नामेंट का शायद, काफी मतलब लो स्कोरिंग ही रहा है ना पूरा हाँ। ऑलमोस्ट। कोई 10 या 8-9 की एवरेज पे स्ट्राइक रेट भी कोई 20-30 तो नहीं, पता नहीं। विराट कोहली का बुरा हाल है थोड़ा इस अगर tournament में। अगर मैं विराट कोहली को जानता हूँ तो वो अब निकलेगा। जो अच्छा विराट कोहली हम जानते हैं हाँ वो अब निकलेगा अच्छा सेमीफाइनल और फाइनल में। अच्छा या मुझे लग रहा है अगर तो विराट सेमीफाइनल में ना चला और ना करके रोहित भी ना चला, तो फिर फाइनल में विराट का शायद मौका हमें मुश्किल ही मिले। नहीं विराट को ड्रॉप नहीं कर सकते। नहीं एज इन इंडिया। ओह, अच्छा। हाँ विराट ड्रॉप नहीं होएगा मैं वही obviously। कह, हाँ नहीं विराट ड्रॉप नहीं ड्रॉप होगा। थोड़ी होता है। तो खैर देखते हैं, मजा आएगा। So I mean, अभी this essentially is the show where we big up the it's a preview for the semi-finals, pretty much right? pretty much So we've done England and India. अब South Africa versus X team versus X, most probably अफगानिस्तान। most probably हाँ, Afghanistan। या अफगानिस्तान या ऑस्ट्रेलिया। अगर ऑस्ट्रेलिया हुआ तो ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीत रहा है। हाँ अगर ऑस्ट्रेलिया निकल आया ना इससे, ऑस्ट्रेलिया तो वर्ल्ड कप हाँ जीत गया तो वो वर्ल्ड कप जीत रहा है। लेकिन अगर अफगानिस्तान है, जो सबसे ज़्यादा चांस है कि अफगानिस्तान ही होगा, तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि हमने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया एक अफगानिस्तान टीम को सेमीफाइनल खेलते हुए। हाँ। क्योंकि प्रेशर भी बढ़ जाएगा ऑफ कोर्स, हर ऐसे स्टेज में। प्रेशर इस गेम पे भी उन पे इस बार हाँ बिल्कुल, ये pressure, इस पे इधर पता लगेगा। इधर पता लगेगा। इफ दे स्क्वीज थ्रू, यहाँ पर स्क्वीज हाँ। थ्रू, वहाँ पे खराब हो जाएगा scene। बिल्कुल क्योंकि जो टीम्स पहली बार सेमी या पहली बार फाइनल खेलते हैं तो यूजुअली उनको वो प्रेशर इनिशियली हैंडल करना पड़ता है। हाँ फाइनल में या बिग प्रेशर गेम लाइक इंडिया पाकिस्तान, इट्स नॉट अबाउट हुज गॉट द बेस्ट स्किल्स, इट्स अबाउट हु हैंडल्स द प्रेशर द बेस्ट। बिल्कुल ऐसे। सिर्फ ये होता है। इमरान खान भी यही कहता था ना कि इट्स ऑल अबाउट कि प्रेशर कौन हैंडल करता है। और वो फेमसली वो 2011 सेमीफाइनल के बारे में उसने कहा था, वो दोनों टीमें डरी हुई थी हाँ। हारने से। दोनों टीमें हारने से इतनी डरी हुई थी कि वो अगले को मौका दिए जा रही कि तुम जीत जाओ, तुम हाँ। जीत जाओ। फिर कहते हैं पता चला कि पाकिस्तान ज़्यादा डरी हुई है। हाँ वो इमरान कहते हैं ना कि 2 तरीके होते हैं क्रिकेट खेलने के, एक आप हारना नहीं चाह रहे होते और एक आप जीतना चाह रहे होते हाँ। हो। एक आप जीतने के लिए खेलो और एक आप खेल रहे हो कि मैं हारना नहीं बिल्कुल। चाहता। अफगानिस्तान जो है ना, आज मज़े का मैच होगा, क्योंकि आज प्रेशर उन पे भी है। बांग्ला पे थोड़ा कम होगा इन द सेंस कि उनके ज़्यादा निकलने के चांसेस है। अफगानिस्तान के हाथ में इस वक्त वर्ल्ड कप। बांग्लादेश प्रॉब्ली ऐसे खेलेगा कि ऑल आउट, लाइक यू नो, ईदर वी आर विनिंग बाय 80 रन्स और वी आर लूजिंग। हाँ सो उनका दे शुड प्ले लाइक दैट। दे शुड नॉट प्ले कि बस हमें जीतना है। दे हाँ। शुड प्ले लाइक हमें 80 रन से जीतना है, बिल्कुल। लाइक बिल्कुल डिमोलिश करना है। ये ऐसे खेलो आप, या बस छोड़ दो, फिर उनको जाने दो आगे। अफगानिस्तान अगर सेमी से पहुंच गया तो फिर वही बात, मैं याद है 1-2 एपिसोड बता था कि ये जब इस पॉइंट पे आप आते हो ना, फिर क्रिकेट इज अ गेम वेयर इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रेशर बिटवीन द 2 टीम्स ना। तो एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट, इफ अफगानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका विल बी अ ग्रेट वन टू वॉच, क्योंकि दोनों एक बड़े अनचार्टर्ड टेरिटरी में होंगे। एक अपना एक धब्बा हटाना चाह रहे हैं, चोकर्स वाला प्रेशर होगा उन पर। अफगानिस्तान पहली बार पहुंच रहा है, उन पे भी प्रेशर होगा। तो it'll be I think that will be a better semi-final. साउथ अफ्रीका Yeah. वर्सेस अफगानिस्तान। हाँ मजा आएगा वो देख के, प्रेशर कैसे मजा हैंडल आएगा। करते बट हैं, देखो intent साउथ क्या है। अफ्रीका में भी वो
क्वालिटी है कि वो अपने रबाडा, नोकिया, जॉनसन लेके ना जस्ट रिप थ्रू अफगानिस्तान Yeah, बैटिंग yeah, ऑर्डर, और बस yeah. क्योंकि उनके भी वही है, टॉप ऑर्डर फेल हो जाए तो फिर वो भी नीचे थोड़े माठे हैं सारे। अफगानिस्तान, हाँ हाँ, हाँ, बाय टॉप ऑर्डर आई मीन लिटरली द टॉप। लिटरली दो जो ऊपर के दो हैं, गुरबाज, जारदान, हाँ, रादरान और गुरबाज। गुरबाज। बट ऐसे ही होना था ना They're इंडिया the में, high- इंडिया में अगर ट्रेनिंग करेंगे तो फिर वही चीजें सीखेंगे They ना। are the highest run scorers, right? गुरबाज इज इन द पार्टनरशिप की मैं बात कर रहा हूँ, टॉप टूज, हाँ, 1-2 की जो पार्टनरशिप है, ओपनिंग पेयर उनका हाईएस्ट रन स्कोर आपको पता है उनके सेंचुरी स्टैंड्स कितने हैं? कितने? As उनके बाबर रिजवान के करीब करीब ही हैं। नहीं यार, और उनसे 10-15 मैचेस कम के अंदर। हेवी यार, क्रेजी सीन है, जबरदस्त यार, वेरी गुड। मजेदार है उनका सीन। गुरबाज की बैटिंग बहुत मजे की है, बहुत मजे की बैटिंग करता है वो। मुझे गुरबाज बहुत पसंद है, बड़ा मजे का बैट्समैन और लगता वो है। बाबर आजम का बड़ा वो भी है, उसका बैट शैट साइन करवा के लेके अच्छा। जाता रहा है बीच में। हाँ हाँ इस्लामाबाद का प्लेयर है ना हमारा। हाँ, उधर PSL में लेके गया था ना उससे। और उसका गुरबाज का भाई सच बाबर आजम का बहुत बड़ा फैन है। हाँ, वो कहता है मेरा भाई बहुत बड़ा फैन है बाबर आजम का। तो गुड लक टू अफगानिस्तान आज। नहीं, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। बट एक ही उनसे दरखास्त है कि अगर आप आगे आ गए हो, अगर आप आगे चले गए और आप फाइनल तक चले गए और आपके आगे इंडिया हुई, तो प्लीज़ मेहरबानी करो पठानों की तरह खेलना। इट विल बी यार, आई एम जस्ट इमेजिनिंग कि अगर वो जीत जाते हैं, लेट्स अज्यूम कि वो वर्ल्ड कप जीत गए, फिर अफगानिस्तान जाना पड़ेगा, जो वहाँ सेलिब्रेशंस हो रही होंगी ना, ओए होए होए चरसी होए तिक्के मैं होए। खा रहा हूँ मैं तो सिर्फ बैठ के वहाँ पे। यार वो मेरे ख्याल में यार, वैसे सोचो, लाइक फॉर द गेम, हाँ, फॉर क्रिकेट, हम्म, कितना अच्छा होगा, क्रेजी। है ना? लाइक इट विल बी दिस न्यू फीलिंग, एक नया नेशन विल बी इंस्पायर्ड, अ न्यू जनरेशन विल बी इंस्पायर्ड अफगानिस्तान की। आई थिंक द गेम विल बेनिफिट हाँ, if अफगानिस्तान एक्चुअली मेक इट। बहुत कम चांस है बट हाँ, मेरी नजरों में चांस आई है। नो हाँ, बहुत कम चांस है, लेकिन मजा बहुत आएगा। मैं वही कह ये रहा हूँ वही हो कि- जाएगा, वो लेस्टर सिटी जब प्रीमियर लीग नहीं जीती थी, हाँ, पागलपना हो रहा होगा, लेफ्ट Exactly. राइट समझ ही नहीं किया होगा। उसके बाद अफगानिस्तान आपको कभी सुपर 8 में नजर नहीं आएगा, 4-5 वर्ल्ड कप्स। यार हम लंबा हो गया अफगानिस्तान हाँ। के बारे में, लेकिन आखिरी बात कि मोहम्मद नबी, ही स्टार्टेड ऑफ दिस टीम मैन, यू नो, ही वाज वन ऑफ द फर्स्ट पीपल। 16 साल का था वो, तब से खेला वो 40 साल का। और वो अभी कोई कह रहे हैं कि अगला वर्ल्ड कप, किसने कहा अगला वर्ल्ड कप भी खेलेगा? सब खेलेगा। राशिद कह रहा था कि नबी खेलेगा, ऑफ कोर्स, वो कहाँ छोड़ता है। चैंपियंस ट्रॉफी भी खेलेगा, वर्ल्ड कप भी खेलेगा। ही इज गुड मैन, ही इज गॉट द हाँ। फिटनेस, ही इज गॉट एवरीथिंग। चैंपियंस ट्रॉफी वो खेलेगा। हाँ, वैसे यार जो वो कि- गुलबदीन ने सही परफॉर्मेंस दी है, गुलबदीन ने तो जितवाया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, फाइफर ले गया लड़का, और कैच भी बड़े और फिट कैच तो क्रेजी पकड़ लिए थे, पता नहीं कहाँ से। तो चैंपियंस ट्रॉफी का Anyway. जिक्र हो ही गया है। हाँ, एक्चुअली तो- चैंपियंस ट्रॉफी का क्या लेटेस्ट है? क्योंकि मैं न्यूज़ में कुछ सुन रहा था कि स्केड्यूल का कुछ हुआ है। हाँ, तो ICC को स्केड्यूल भेजा पाकिस्तान ने। अच्छा, आई थिंक पूरे टूर्नामेंट में 3-4 मैच कराची में हो सही रहे है। हैं, अच्छा, 3 कराची में, 5 पिंडी में और बाकी सारे लाहौर में। और वो जो श्रीलंका में हो रहे हैं वो वाले, श्रीलंका वाले मैच भी लाहौर पाकिस्तान में ही हो रहे हैं ना, और दुबई में नहीं हो रहे हैं? दुबई वाले भी पाकिस्तान में हो रहे हैं। तो श्रीलंका वाले लेग और दुबई वाले लेग दोनों पाकिस्तान में हो रहे हैं। बिल्कुल, इसका मतलब ये है पूरा मैच पाकिस्तान में हो रहा है, पूरी सीरीज पाकिस्तान है। पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान है। अच्छा, हाँ, और वो लोग कुछ कह रहे थे हमें कमेंट्स में, वो क्या था? यार वो लोग बोलते रहते हैं, असल में वो क्रिकेट देखते नहीं है ना, फॉलो नहीं करते न्यूज़, वो बट वो इसमें लगे रहते वो हैं। ये वाले वॉरियर्स है ना, ये जिनको वाले। कहते हैं ना, ये हम पियानो की बात नहीं कर रहे हाँ। हैं, हम कीबोर्ड, कंप्यूटर वाले कीबोर्ड की बात कर रहे हैं। फंस गया था मैं भी, अपने आप को फंसा रहा था। नहीं, ठीक है, ठीक है। नहीं तो खैर, हाँ, तो जोक्स असाइड, ICC ने अप्रूव कर दिया बड़े दावे आ रहे थे, मुझे मजे लेने दे यार, क्या हो गया भाई? लेता रहे। इतने कमेंट्स मैंने पढ़े हैं कि नहीं, पागल तो हो लेता गए हैं रहे। पाकिस्तान वाले, वो XYZ गालियां, हाँ। पाकिस्तान वाले गालियां, पागल हो गए हैं, यहाँ कैसे होगा मैच, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये अगर इंडिया टीम नहीं आना चाहेगी ना, और उनको सिक्योरिटी थ्रेट लगेगी, और वो Yeah. दुबई खेलना चाहेंगे, तो वो तो उनकी ख्वाहिश ही होगी, हम दुबई खेलना चाहते हैं, लेट्स प्लीज बट वो रणजी खेलेंगे अगर वो ये नहीं खेलना चाहेंगे। प्लीज रिपीट व्हाट जावेद मियांदाद सेड हाँ, एज अ मैसेज। जावेद मियांदाद ने, देखो यार, मियांदाद की बात भी ठीक थी अपनी जगह, कि मौत जानी है वो आनी है, उससे घबराने की आपको जरूरत नहीं दिस है। इज माय जब- मैन मियांदाद ट्राइंग टू कन्विंस एवरीवन दैट हाँ। कम टू पाकिस्तान फॉर क्रिकेट। जहाँ लिखी है वहाँ आपकी लिखी है, वो आप चेंज नहीं कर सकते। तो खैर, ICC ने अप्रूव कर दिया है, अब बाकी बोर्ड्स को भेजेंगे ये स्केड्यूल। अच्छा, इंडिया के सारे मैचेस उनने कहा हम लाहौर में करा देंगे। तो ओए। 25 फरवरी पाकिस्तान इंडिया का मैच बन रहा है चैंपियंस ट्रॉफी में, Ooh, और वो लाहौर में होएगा। that is holiday time. दैट इज हॉलीडे That टाइम। is मैं तो holiday टिकट करा time. रहा हूँ, मैं तो चैंपियंस ट्रॉफी के टाइम सोच रहा हूँ चला जाऊँ 2-1 हफ्तों के लिए bro, पाकिस्तान।
यार एक काम करो यार, आप सारों से एक वो है, बिनती है हाँ और एक रिक्वेस्ट है और एक और क्या है, कोई और वर्ड बता। मिनती मिनती, मिन्नत मिन्नत, हाँ मिन्नत है कि यार फुल सब्सक्राइब करो, फुल हमें चुप के रखो, ठीक है, ताकि फरवरी तक या हाँ जनवरी तक एटलीस्ट हाँ अपना कोई ये सब्सक्राइबर हो जाए, अल्लाह भला करे। 1 लाख जब ये करने पे आते हैं करना शुरू कर देते मैं हैं। नहीं मानता, नहीं कर देते मैं हैं। नहीं आबादी मानता। बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आबादी दोनों मुल्कों में बहुत है मैं जो नहीं देख मानता रहे हैं। करेंगे यार। अगर आप लोगों ने 1 लाख आप छोड़ो, आप लोग अगर 50,000 भी हो गया ना, तो ये शो हम एक नंगा बैठ के करेंगे पूरा। क्या हो गया भाई? नहीं होएगा ही, नहीं होएगा ना। वो आजम खान वाली बात है ना, उसने कहा था शान मसूद ने, आजम खान ने कहा था शान मसूद ने एक के फर्स्ट क्लास के सीजन में पता नहीं 1700-1800 रन मारे हुए हैं, किसी में है दम को करके दिखा दे, करके दिखाए मैं नंगा हो जाऊंगा। ये आजम खान की बड़ी फेमस कहावत नहीं है। यार, और ये उस पे ही किया था उसने, किधर? ये जो अपने बॉयज करते हैं अच्छा, कनाडा में बैठ पॉडकास्ट के पे था। पॉडकास्ट जो करते हैं, सही 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 उन सही। बॉयज का। हाँ बैकवर्ड पॉइंट ने, बैकवर्ड पॉइंट उनका हाँ। नाम है, हाँ वही। तो वो अच्छा, हाँ गुड, वो मैंने देखा था एक्चुअली में, लेकिन मुझे ये याद नहीं था। गुड, अच्छा एनीवे, कमिंग बैक टू दिस, आप लोग यार कर दो कोई 50,000 भी कर दो ना, ये दोनों लड़के चैंपियंस ट्रॉफी में उधर पहुंचे हुए होंगे। डन है यार ये ज़हीम, डन है। ये अभी हमारे जितने भी हैं, अगर ये उससे 100 भी ज्यादा कर दे मैं तब भी पहुंचा पाऊंगा, तू भी तब भी पहुंचा होगा। और यार तू स्कीम बता दे स्कीम नहीं, बता और दे एक सेकंड, और विराट कोहली भी पहुंचा हुआ होगा। ओए ओए ओए, भाईजान सोचो, गद्दाफी स्टेडियम, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, विराट कोहली और बाबर आजम लाहौर में दोनों और खेल रहे एक हैं। बात की मैं आप सबको गारंटी देता हूँ कि जितनी आवाज़ बाबर आजम की बाबर हो रही होगी, उतनी कोहली उतनी ही कोहली की हो रही होगी। बिल्कुल ऐसे है। 100%, क्योंकि देखिए हमारे 100%, पाकिस्तान के जो लोग हैं ना, वो कोहली को और इंडियन टीम को बहुत सपोर्ट करेंगे। बहुत ज़्यादा, आप लोग उसकी फिक्र ही ना करो। 100%। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो इस चीज़ को यार, उठा दो यार, बस उठा दो यार, कर दो। भाई ज्यादा हो गया। हाँ कर दो आप लोग, हमने पहुंच जाना है, बड़ा शोर हाँ। लगेगा। अच्छा, इंडिया से अभी तक कैटेगोरिकली नो नहीं हुआ चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। यार वो असल में टू बी ऑनेस्ट वो गवर्नमेंट साइड से आ जाता है ना। नहीं, इलेक्शन हो गया ना। हाँ ट्रू, एक्चुअली Election हो गया ना। पॉलिटिकल मोटिवेशन नहीं हाँ। हाँ। तो वो एंड दे कैन मोस्ट प्रोबब्ली सेंड द टीम नाउ इफ दे डोंट, वर्स्ट केस सिनेरियो, अल्लाह भला करे अल्लाह ना करे, बट इफ दे डोंट तो श्रीलंका को खिला लेंगे। ये बात पीसीबी का आई थिंक अब स्ट्रॉन्ग स्टांस है कि ये चैंपियंस ट्रॉफी हमने इधर ही करानी है। देखिए, और मैंने सुना है कि गद्दाफी में रेनोवेशन वगैरह, बिल्डिंग हाँ, वर्क्स शुरू हो कजाफी गए हैं। स्टेडियम, ये गद्दाफी है कजाफी है, क्या नाम है दोनों, इसका? क्योंकि गद्दाफी इंग्लिश में कहते हैं और और कजाफी कजाफी वो एक्चुअल उसका नाम जब आप उर्दू में बोलते वो हो कजाफी है। वो कजाफी है। ओके, और गद्दाफी इंग्लिश गद्दाफी में इंग्लिश में बोलते हैं, जैसे कि काफ़ी और मुल्कों का भी है, ग्रीस, यूनान, हाँ ओके। इस अच्छा टाइप। अच्छा, ये वो हाँ, बिल्कुल वो हाँ, सिचुएशन, उस उर्दू टाइप इंग्लिश का है है, हाँ। सिर्फ। ओके, सीरिया को उर्दू में क्या कहते हैं? शाम। नहीं शाम कहते हैं। हाँ आई थिंक सो। हाँ एक्चुअली हाँ हाँ और दमिश्क, डेमास्कस, हाँ। इस टाइप वाली गेम। ओके ओके, अच्छा वो इंग्लिश उर्दू वाला इसलिए हाँ। मुझे लगा था स्पेलिंग उल्टी सीधे नहीं बस नहीं, लोग वो इट्स करते हैं। इंग्लिश। हाँ अच्छा, तो वो हाँ उधर वो प्रॉपर रेनोवेशंस हो रही हैं उसकी, कजाफी की तो वो भी हो रही हैं, कैपेसिटी भी बढ़ा रहे हैं थोड़ी सी अच्छा। पीछे। हाँ, सबसे ज़्यादा काम नेशनल स्टेडियम पे हो रहा है, क्योंकि वो एज यू नो वो एक खटारा स्टेडियम था, उसके आप जो महंगे कॉर्पोरेट बॉक्सेस होते हैं उनमें भी अगर आप घुस जाओ तो आपको कुछ नज़र नहीं आता था, जो मैंने सुना है। अच्छा उसका बहुत ही और जो करीब वाले लोग थे उनके सामने इतना बड़ा जंगला, वो हाँ, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना होती है ना, लेकिन वो तो रहेगी, वो तो रहेगी, बट वो इतनी वो थी कि उसके Thick थ्रू नजर थी, ही नहीं आता था। हाँ। हाँ, या आप तो वो कुछ जालियां शालियां लगा दो ना पतली वाली, ट्रू बट उसका डर लगता है ना काट ना दें, ये प्लस वो लेके आते हैं ना साथ। बंदा तो आए वहाँ पे कराची में, हाँ, वहाँ तो बंदा ही नहीं आता है। बंदा ही नहीं आता, वो तो आपको जाली की जरूरत ही नहीं है। मैं मेरे तो ख्याल सोच से रहा था कि ये इनको मुल्तान में रखना चाहिए था। कैपेसिटी ज्यादा थी, बट आई थिंक अकोमोडेट नहीं कर सकते। हाँ ट्रू, ये उसके issue है, आसपास logistics का issue होता है infrastructure, main। हाँ true। कराची, पिंडी और लाहौर में कर सकते हैं। पेशावर में रख लेते हैं, हैं पेशावर में रख लेते हैं, पेशावर में स्टेडियम तो बेस्ट है, उधर रख लेते हैं ना, पेशावर का स्टेडियम बेस्ट है। हॉस्पिटैलिटी बहुत है। और अफगानिस्तान के तो सारे वहां रखो, क्या हाँ। क्राउड है उनका, वैसे सही बात है ना। पेशावर में अगर अफगानिस्तान के मैचेस हों, हाँ वो तो बड़ा कमाल सीन हो जाएगा, कमाल बस सीन वो हो चेहरे जाएगा। ना हमारी तोड़नी शुरू कर दें आके। नहीं यार, अब मेरे ख्याल में प्यार श्यार हो गया है। अच्छा, हाँ, प्यार I think मोहब्बत so, फैंस yeah। में कम है, फैंस में कम है। Let's वैसे hope- अफगानिस्तान पाकिस्तानियों में भाई भाई let's है। hope this medium is a voice हाँ। for प्यार between Pakistan, Afghanistan fans। क्रिकेट फैंस, हाँ
and also Indian fans and Pakistani fans. वो तो Let's hope it is a हाँ medium. इंडियन देखो Call मैं out. अफगानिस्तान की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जब लास्ट 2 टाइम्स खेला है आईसीसी हाँ टूर्नामेंट्स में तो वो फैंस में बहुत लड़ाई हुई है उसके बाद पता नहीं क्यों इतनी एनिमोसिटी. इंडिया पाकिस्तान की इसलिए मैंने बात नहीं क्योंकि फैंस गले मिल रहे होते हैं यहाँ इंग्लैंड वगैरह हाँ में तो हाँ एटलीस्ट गले हाँ मिल for रहे sure. हैं आप खुश होते तो हैं पाकिस्तान आप फ्रेंडली बैंटर अगर हाँ अगर बुरी तरह पाकिस्तान हारता है तो बल्कि उल्टा इंडियन फैंस मनवा रहे होते हैं आपको क्या ओके कुछ नहीं होता खैर है इतनी भी कोई बुरी नहीं. टीम नहीं है हाँ आपकी जितनी लग रही थी यार ट्रू ट्रू ट्रू. तो वो हम पे तरस बड़ा खाते हैं एक दूसरे पे हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी के बाद हमने बड़ा ध्यान किया था फाइनल के हाँ बाद उनका बिल्कुल बिल्कुल. बस ऐसे थोड़ा सा ही शोर मचाया था क्योंकि हम बड़े अरसे बाद जीते थे सही कुछ कहा था, लेकिन बड़े अरसे बाद जीते थे यार. तो वैसे पेशावर में अफगानिस्तान के मज़ेदार मैचेस हो बहुत मजा बिल्कुल होम होगा ना उनके लिए. होम पेशावर ही है उनका इज होम. वहीं के हैं सारे प्लेयर्स पेशावर इज होम. मज़ा आ जाए वैसे वैसे बड़ा गुड हो जाए. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि यार कराची में हाँ क्या और मैंने सुना है कि स्टेडियम्स में कॉर्पोरेट बॉक्सेस भी ज़्यादा डलवा रहे हैं तो ये थोड़ा भी चाहिए ना ओह वहाँ से नोटू. नोटू भी तो ओके चाहिए ओके ओके. और ये इस्लामाबाद का जो नया स्टेडियम बनना है वो कब बन रहा है? वो वही है अब एक तो कब बने अपना बने पिंडी वाला है ना लेकिन उन्होंने उधर कमीशन तो किया हुआ था ना. चैंपियंस Champions ट्रॉफी Trophy पिंडी उधर वाले ही में है. हाँ ओह अच्छा. चैंपियंस ट्रॉफी पिंडी वाले में ही है ओके. उसको भी वही रेनोवेट अच्छा करें कुछ सीटें कैपेसिटी लगवा रहे हैं वगैरह सारा. सीटें शीटें लगा देंगे ना पहले हाँ सीटें तो लगाएं हाँ नहीं सही फिर है. बाकी Let's देखी start from जाएंगे that. हाँ पहले सीटें तो लगाओ अभी तो स्टेप्स पे बैठ रहे होते हैं पता नहीं क्या वो ओके. शादी वाली कुर्सियां लगी होती हैं ना हाँ नहीं वो सही है. ठीक है. तो बस इंशाल्लाह यार हो जाए. बड़ा मज़ा आए. हम वहाँ पे पहुँचे हों. हम हाँ अपने सब्सक्राइबर्स को अपने फॉलोअर्स को हम वो दिखाएं. प्लेयर्स के साथ इंटरेक्शन हमारा ड्रेसिंग रूम में. कोई WWE हाय ना हो रही हो हम अंदर घुसे और प्लेयर देखे ये लोग पड़ा हाँ वो ये चेयर कह उठा रहा के था ना. फेंक दे मतलब मुझे नहीं लगता प्लेयर्स हमें बहुत अच्छा रिसीव और करें नहीं यार ड्रेसिंग रूम में बैठेंगे. हैं? सलाम शलाम सलाम बिरयानी वो शिरयानी सो ना रहे हो ना शामी ड्रेसिंग रूम कबाब. में जब हम अंदर जाएं नहीं बर्गर बर्गर एक्चुअली से वो करना कमेंट्स फोड़ में रहे पढ़े नीचे कि और भी बहुत प्लेयर्स करते हैं ये. हाँ वो एक बॉय बोल रहा था ना कि लाबुशेन वगैरह भी लाबुशेन भी करते है. हैं वो आई थिंक हफीज वाज कमिंग फ्रॉम उसका एक पॉइंट डिफरेंट हाँ आई थिंक ही था वाज ट्राइंग टू से कि प्रोफेशनलिज्म कि नहीं है प्रोफेशनलिज्म की हाँ कमी है. ज़रा बहुत इजी लेते हैं या फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं. हाँ लेकिन एट द सेम टाइम ही वाज प्रीटी हार्ड हिटिंग ऑन अदर थिंग्स. फॉर एग्जांपल उसने कहा था कि क्योंकि आई थिंक किसी ने रिक्वेस्ट डाली है कि आईपीएल के वक्त दौरानिए में कोई इंटरनेशनल मैच ना हो. ठीक है तो हफीज़ ने कहा कि माइकल वॉन को कहा था कि डू यू थिंक दिस इज़ राइट लाइक श्योरली नॉट राइट. हाँ तो माइकल वॉन बीइंग माइकल वॉन ट्राइंग टू ट्रोल एवरीवन वेदर इट्स इंडिया. जब इंडिया के खिलाफ इंग्लैंड का मैच होता है या सीरीज होता है ही इज कॉन्स्टेंटली ट्रोलिंग देम. और बस उसकी कोशिश यही होती है कि इंडिया पाकिस्तान के लोगों को ट्रोल करो ताकि मुझे फॉलोअर्स आएँ मैं ट्रेंडिंग में हूँ. हाँ तो उसने कहा कि नहीं होना चाहिए ऐसे ही होना चाहिए. व्हाई नॉट पैसे मिलते हैं. तो हफीज़ ने क्वाइट राइटली कहा कि नहीं हाउ इज़ मनी अबव नेशनल प्राइड. हाँ और आई एम श्योर मतलब जो लोग आईपीएल को सपोर्ट करते हैं और हमारे इंडियन सब्सक्राइबर्स फॉलोअर्स व्यूअर्स हैं वो भी ये आप अगर इसको ज़रा सा आईपीएल को एज इंडियन प्रीमियर लीग ना लो आप और आईपीएल को लेट से कुछ और बिग बैश बिग बैश कह लो हाँ कि बिग बैश में बहुत पैसा हो फॉर एग्जांपल. तो कोई कहे कि इंडिया के भी किसी के साथ मैच नहीं होना चाहिए पूरा हाँ इंटरनेशनल ब्लॉक हो जाना चाहिए. क्रिकेट जो इंटरनेशनल क्रिकेट देखना चाहते हैं वो नहीं देख सकते हैं. तो क्या इंडियन प्लेयर्स फॉर एग्जांपल बिग बैश में खेलें और फिर इंडिया को रिप्रेजेंट ना करें उन हाँ 2 महीनों के लिए. तो एक गलत प्रेसिडेंट है मेरे ख्याल में. नहीं तो आई नहीं थिंक हफीज़ वाज राइट देयर. हफीज की बात ठीक थी और वॉन ने एक बड़ी वही शैलो सी बात की है फजूल सी बात की है और मैं बहुत डिसएग्री करता हूँ इस बात से. और ये इंग्लैंड के प्लेयर्स नहीं बोला था कि आईपीएल में मत रखा करो मैच क्योंकि वो बेसिकली इस साल उनको आईपीएल छोड़ के आना पड़ा था ना हाँ हमारी सीरीज खेलने. तो वो यार ये हो गए हैं पैसों के पुजारी सारे ठीक है पागलपना हो गया ये आपकी जो गेम है ना ये ख़राब इसी तरह होगी. वॉन कह रहा है कि बोर्ड्स नहीं अफोर्ड कर सकते टू कम्पीट विद आईपीएल तो फिर ना करें ना कम्पीट बट प्लेयर्स की समझा दो उन्होंने कि जब नेशनल ड्यूटी है तो आपकी नेशनल ड्यूटी नेशनल है प्राइड इज ओवर ये एनीथिंग. आपकी आपको हम मैं तो कहता हूँ बोर्ड्स का वो होना चाहिए कि अगर कोई प्लेयर मना करे तो आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके छुट्टी करके भेजो कि अब जब हमारी मर्जी होगी हम तुम्हें बुलाएंगे हाँ वरना तुम जाओ लीगें खेलो जो मर्जी करना करो. ये देखो आपकी लेगेसी बनेगी नहीं एज अ प्लेयर जब तक आपने अपने मुल्क के लिए कुछ नहीं किया क्रिकेट होगा. खराब हो जाएगी मेरे ख्याल में. क्रिकेट खराब होगी और प्लेयर्स को भी रियलाइज करना चाहिए कि आप क्या चाहते हो. देखो मैं समझ सकता हूँ कि प्लेयर्स पैसे कमाना चाहते हैं फेयर इनफ उनका प्रोफेशन ही है और उनके पास ये 10-15 साल की विंडो होती है जिसमें उन्होंने पैसे कमाने हैं. लेकिन टू से कि हम मैच ही नहीं खेलना चाहते नहीं आप ब्लॉक कर दो सबके लिए ब्लॉक कर दो इंटरनेशनल विंडो. और अगर फॉर एग्जांपल
कभी कभी रख दे। अब मोइन अली देखो आईपीएल कब से खेल रहा है, बड़े अरसे बाद उसका आईपीएल में कोई सीरीज आई होगी ना, तो क्या इतना भाई तू रो रहा है? मतलब खेलो ना, अपने मुल्क के लिए खेल रहे हो ना, जिसने तुम्हें सब कुछ दिया है, जिसकी वजह से तुम आईपीएल खेल रहे हो जिसकी वजह से, हाँ, जिसने तुम्हें सब कुछ दिया है, मुल्क में एक नेशनल प्राइड वही होती है ना। तो आई अंडरस्टैंड इफ बोर्ड्स ट्राई कि वो आईपीएल की विंडो में ना रखें सीरीज, वो दैट्स अंडरस्टैंडेबल अगर वो अपने प्लेयर्स को अकोमोडेट कर सकते हैं, बट वर्स्ट केस अगर रखते हैं। मैं ये नहीं चाहता हूँ, लेकिन मोइन कह रहा हूँ, मोइन तो नहीं हूँ, बाल भी है मेरे सर पे और दाढ़ी भी नहीं है मेरी। मैं ये नहीं चाहूँगा, क्योंकि मैं चाहूँगा कि इंटरनेशनल क्रिकेट ही हमेशा प्लेयर, ऑडियंस, हर किसी के फोर फ्रंट पे यही चीज़ हो। क्योंकि देखो, आप अगर लीग के बादशाह बन जाओ, एक प्लेयर हो आप, और आप लीग के बादशाह बन गए हो 10 साल के लिए, ठीक है, तो हाँ, आपको एक सुपरस्टार, एक स्टेटस मिल जाएगा, लेकिन जो इज्जत एक टेस्ट प्लेयर की है, लेगेसी नहीं है ना, मैं कह रहा हूँ, लेगेसी खत्म हो जाती है आपकी। तो वो जो होता है ना, कोई इज्जत जो कोई नहीं आपको याद एसोसिएट होती है कि यार ये इंडिया का टेस्ट कैप्टन रहा है, या इंडिया का टेस्ट प्लेयर रहा है, या बेस्ट प्लेयर, बेस्ट एक एग्जांपल दे दो ना, इंडिया के लिए आप धोनी को चेन्नई का प्लेयर ज्यादा याद रखोगे कि आप इंडिया का कैप्टन याद रखोगे? यार, बस वही बात है ना, खत्म कर दिया बात तुमने। हाँ, बस बात यही है ना, बस कर दो, खत्म कर दिया बात, इस बात पर ही सब्सक्राइब कर दो, खत्म करो। एमएस धोनी को आप क्या याद रखो, क्योंकि चेन्नई का कैप्टन तो उसने इतने आईपीएल जीते हैं कि उसने इंडिया के लिए 3 आईसीसी ट्रॉफीज जीती हुई हैं। इस बात में मैं आप पे इजीली 10,000 की वेल करा दूं। हाँ, जनवन 10,000 पाउंड, 10,000 पाउंड, 10,000 रुपए पीकेआर यार, तेरे लिए आईएनआर मेरी जान, तेरे लिए जबरदस्त, डन है। तुझे पता है ना आईएनआर कितना पीकेआर बनता है? 30 हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा। हाँ, 30,000 40 हो जाएगा। नहीं 30 है यार, 50 हो जाएगा। तेरे से आगे क्या हो गया यार? चल अच्छा, आगे क्या बात है हमारी? बात ही पॉज हो गई। पैसों और विलों की बातें हो रही है ना, और इतनी इज्जत मुझे बड़े अरसे बाद मिली है पॉडकास्ट में। नहीं मेरे भाई, तेरी शादी पे इंशाल्लाह मैं करूंगा, इंशाल्लाह। अच्छा, आगे की बात करते हैं। हाँ, कि आगे हमने क्या सोचा था, क्या कहना है? आगे हमने ये सोचा था, मैं विलों में फंसा हूँ अभी तक, कवाली करवाओ यार। किधर? लंदन में कवाली नाइट करवाओ यार। वैसे एक बात बताओ, हाँ, ये जो पाकिस्तान, ये चैंपियंस ट्रॉफी जो हो रहा है पाकिस्तान में ना, इसको अगर आप एक वो दिखाओ, लाइक अपने कल्चर को एक्सपोर्ट करने का एक मीडियम भी इसको समझो। हाँ, ठीक है, कि वो इनिंग्स ब्रेक में जो शोज़ वगैरह नहीं होते, सिंगर आके गाने गा रहा है, आप इसको लाइक मेक इट ऑल वेरी पाकिस्तानी, बिकॉज इट्स इन पाकिस्तान। कवाली हो रही है उसमें, इस टाइप का एंटरटेनमेंट, मेक इट अ मीडियम टू एक्सपोर्ट पाकिस्तानी कल्चर। ऐसी है। सूफी सॉन्ग्स, उस किस्म के फोक सॉन्ग्स हो गए, पेखावरी पख्तून डांस करवाओ यार, वो बहुत अतन डांस हो, वो बहुत कमाल चीज है। तो ये मेरे ख्याल में श्योरली पीसीबी के पास ये आइडिया तो होगा, राइट? हाँ, एंड आई एम श्योर दे आर प्लानिंग दिस वेरी वेल एज वेल। आई थिंक मोहसिन नकवी ने सोचा होगा ये चीजें। आई एम श्योर मोहसिन नकवी इज अ गुड प्लानर, अभी तक तो लग रहा है। वेरी ट्रू एक्चुअली। मोहसिन नकवी ने आज, बाय द वे, ये अब बड़ा जोरों शोर से शुरू हो गया है कि मोहसिन नकवी की मीटिंग्स हुई हैं, अपेरेंटली प्लेयर्स के लिए डोमेस्टिक कंपलसरी करने लगे हैं। ये मैंने सुना है, ये मैंने इंटरनेशनल कोई आर्टिकल में पढ़ रहा था कि डोमेस्टिक विल बी कंपलसरी, वुड बी अ प्रीरेक्विजिट फॉर द इंटरनेशनल सिलेक्शन। हाँ, तो ये अच्छी चीजें हो रही हैं, एंड आई होप वहां चला जाए, वहां को जाना चाहिए। आई होप वहां चला जाए बस। नहीं, वहाब रियाज को खुद, जो ये लोग बैठ के बोलते रहे हैं कि जी वो बंदा रिजाइन करे, ये रिजाइन करे, कैप्टन रिजाइन करे, वाइस कैप्टन रिजाइन करे, अब आप रिजाइन करो ना। नहीं, सबसे पहले आप रिजाइन और जस्टिफाई करने की कोशिश भी ना करना अपनी सिलेक्शन। नो, अब आप रिजाइन करो, यू गो, तुम जाओ, बस जाओ भाई, मेहरबानी करो हम पे, पूरे पाकिस्तान पे एक एहसान करो। आई थिंक वन ऑफ द फर्स्ट पॉडकास्ट्स वी डिड वाज वेयर वी सेड कि WTF, हाँ, ये वहाब रियाज यहाँ क्या कर रहे हैं, वहाब रियाज कैसे सिलेक्टर बन गया? तब भी सिलेक्टर था, तब बना था ना, बिल्कुल जब हमने शुरू किया था तब ये बना था। एक्चुअली तब बना नहीं था, इंटरम टाइप था या कुछ था। हमने काफी बाद में किया था, लेकिन क्योंकि हमने पॉडकास्ट शुरू किया था, वी वर जस्ट गोइंग थ्रू लाइक मेजर टॉपिक्स, तो हमारा ये था कि वहाब रियाज क्या कर रहा है, उसका मतलब उसका क्लेम टू फेम है क्या? ऑलमोस्ट गॉट शेन वॉटसन आउट, और क्या मतलब क्लेम टू फेम है? अब आया जाएगा ओ उसने 2011 में 5 विकेटें ली थी, तो ले लो आप, रख लो वो 5। वो मैच हम हार गए थे, हाँ, तो वो 5 विकेटें वही हैं। फिर अगर आप 10 विकेटें भी ले लो एक मैच में और वो मैच आप हार जाते हो, तो उसका वैल्यू उसकी कोई नहीं है।
अगर आज रोहित शर्मा 92 बनाकर इंडिया हार जाती तो उस 92 की कोई वैल्यू कोई ना वैल्यू होती। नहीं थी, याद भी ना रहता किसी को। जेन्युइनली नहीं याद रहता। उमर अकमल की कितनों को इनिंग्स याद रहती है जो उसने ऑस्ट्रेलिया को 2010 में ठोका था। बिल्कुल। हम मैच हार गए थे ना, बट वो अगर आप अब जाके इफ यू गो बैक एंड वॉच द हाइलाइट्स, वो उमर अकमल की इतनी कमाल बैटिंग है उस कमाल मैच innings में थी। कि कोई हद ही नहीं है। हाँ। बट कोई फायदा नहीं है ना, जो अज्जू भाई आपको पिट गए रन में। जो आपको मैच आप जीते, आपकी टीम ना जीते ना, उसका कोई फायदा ही नहीं होता है। और मोहम्मद हफीज यही कहता है। मोहम्मद हफीज ने बड़ी बोला, ठीक बातें कर रहा है मोहम्मद हफीज मेरे मोहम्मद भाई, हफीज ने बोला, लेकिन ये ठीक बातें मोहम्मद हफीज पीसीबी से निकल के कर रहा है। जब क्या PCB पता में अंदर था, भी करता हो, सुन ना रहे हो। अब ये भी मुझे हो थोड़ा सकता है। डाउट हो रहा है। हफीज यार मोहम्मद हफीज का पता है क्या प्रॉब्लम थी? एक मुझे यूँ लगता है कि जब बाहर बैठ के लोग बातें बहुत अच्छी अच्छी करते हैं, लेकिन जब वो अंदर सिस्टम के अंदर चले जाते हैं ना, तो दे साइड ऑफ देम बिकम्स यस मैन। तो वो इवन दो दे मे फील अगेंस्ट इट और फॉर समथिंग, लेकिन दिल गो विद द टाइड कि यू नो एज लॉन्ग हमारा सीन ऑन रहे यहाँ पीसीबी में, दिल गो लॉन्ग। फॉर एग्जाम्पल अब्दुल रज़ाक कितनी प्यारी बातें करता था। करता था। हाँ हाँ, हंसना मना है पे। नहीं जनरली मतलब कि उसकी एनालिसिस जब आप सुनते थे तो आप कहते हैं कि हाँ यार ही इज़ गॉट अ पॉइंट, एक्स वाई जेड जो अच्छा, भी अभी अच्छा, पीसीबी में हाँ, यूथ से, हाँ okay. यार ही इज़ गॉट अ पॉइंट। लेकिन वही लोग जो अच्छे पॉइंट वाले लोग होते हैं वो भी बड़े बदल जाते हैं। यार मोहम्मद हफीज का मुझे लगता है हफीज भाई को 3 हफ्ते बाद निकाला ही इसलिए था क्योंकि वो यस मैन नहीं बनना चाह रहे थे। टू मच ऑफ अ डिसरप्टर। हाँ, हफीज भाई की एक ये भी प्रॉब्लम थी कि वो बिल्कुल ही एक इस साइड से आप उस साइड पे जो नहीं तो एक दूसरे एक्सट्रीम पे चले गए थे, सख्तियां हो रही थी और मिलिट्री बूट कैंप टाइप बना दिया था। पीपल मैनेजमेंट का इशू था मुझे लगता है मोहम्मद हफीज का, बट ही हैड द राइट आइडियाज। अभी वो जो माइकल वॉन के साथ एक पहले ट्विटर स्पैट हुआ था, किसका? हफीज का हुआ था ना? नहीं यार। हाँ हाँ, वो अच्छा इसीलिए देयर इज हिस्ट्री टू दिस। हाँ, ये टेंशन इसीलिए थी ना, बड़ा लंबा चला था वो। दैट वाज बिकॉज आई थिंक विराट कोहली के ऊपर हफीज ने बोला था ना कि विराट कोहली ने कोई सेंचुरी बनाई थी 2023 वर्ल्ड कप में, तो हफीज ने बोला था कि दिस वाज अ सेल्फिश इनिंग्स बाय विराट कोहली। अच्छा। तो वो भी वॉन और वो इस पॉडकास्ट पे डिस्कस कर रहे थे कि मतलब क्यों हफीज की क्या हाँ, लॉजिक हाँ। थी। तो हफीज की लॉजिक ये थी कि 90s में जब विराट आ गया था तो वो कंसिडरेबली स्लो हो गया था टू आई गेट टू रिमेंबर दिस 100। इनिंग्स। हाँ तो बिल्कुल। वो हफीज ने कहा था कि मेरा सिर्फ एक बिलीफ है कि जब आप अपनी टीम के लिए खेलो तो ये पर्सनल माइलस्टोन्स शुड मैटर। और वो बाबर आजम को भी इसी चीज़ पे करता है क्रिटिसाइज, ऐसे नहीं कि सिर्फ इंडिया को कर रहा है, हाँ सबको करता वो है। बाबर आजम को भी इसी चीज़ पे क्रिटिसाइज हाँ। करता है कि बाबर 90s में जब स्लो हो जाता है वो होता तो है। मुझे हाँ, नहीं पसंद हाँ, आती हाँ। बात। वो विराट का भी ये कहता है कि 90s में स्लो हो गया था कि हफीज कह रहा था कि हाउ इज इट पॉसिबल कि एक बंदा जिसने इतनी बॉलें खेली वो 90s में आ गया है और वो स्लो खेल रहा है, टैपिंग इट अराउंड, हाँ बट वो जैसे 100 क्रॉस करता है फिर छक्के फिर मारना छक्के शुरू हो मारने जाता लग है। जाता है। हाँ। तो वो कह रहे थे कि ये माइंडसेट मॉडर्न डे क्रिकेट के लिए सही नहीं है। और वॉन के साथ इस पे भी उसका स्पैट हो। तो माइकल वॉन जो है ना बड़ा छिछोरा सा मुझे लगता है। माइकल वॉन है एक छिछोरा बंदा जो बेसिकली आपको ही इज अ सीरियल एजिटेटर, सीरियल क्या कहते हैं और क्या कोई लफ्ज़ ऐसे इस्तेमाल करूँ कि उसको होता है कि बस मैं कीड़ा है उसके अंदर एक कि बहुत बड़ा, मैं खुरक करूँ बस उसके अंदर खुद उसको एक होता कीड़ा है है। कि जब फॉर एग्जांपल वो इंडिया और इंग्लैंड का टेस्ट सीरीज हो रही थी तो वो उसने क्योंकि पिच बहुत टर्न कर रही थी, हाँ। ठीक है, तो मैं इस पूरे सिचुएशन में जो टर्निंग पिचेस वगैरह की जो लोग कहते हैं कि लोग बनाते हैं नहीं बनानी चाहिए, मुझे लगता है बनानी चाहिए। अगर आप ऐसे गंदी पिच बनाना हाँ, चाहते हो बनाओ बनाओ दोनों क्यों टीमें उधर ही खेल रही हैं, ठीक है। तो खैर वो कह रहे उसने कोई वीडियो अपलोड की, उसने कोई ज़मीन खोदी हुई थी अपने गार्डन की और कह रहे थे ये देखो इंडियन पिच है बेसिकली। हाँ। तो वो चाहता है कि वो पोक करे, एजिटेट करे पाकिस्तानी क्राउड को, हाँ। इंडियन क्राउड को, क्योंकि ये दो क्राउड्स ही हैं जो क्रिकेट के सफ़ेर में चीज़ें ट्रेंडिंग करती हैं बिल्कुल। और लोग रेलेवेंट हो जाते हैं इन चीज़ों की वजह से। तो उसका काम ही है यार वो जो होते हैं टिपिकल अनोइंग क्रिकेट फैंस जो अपने हाई हॉर्स पे बैठ के आते हैं और वो बोलते हैं और आपको ऐसे लगता है कि मतलब उनको ऐसे लग रहा होता है कि बस मैं तो बात सही कर रहा हूँ और ये आगे जो है फालतू बच्चे हैं। एक्चुअली वो एक सैटरडे लीग क्रिकेटर्स। दैट्स नहीं लाइक ऑन अ वेरी सीरियस नोट वो एक बहुत बड़ा उनके अंदर ये वाइट सेवियर कॉम्प्लेक्स होता है कि हमें पता है, आई नो बेटर। वो वो टोन वो स्माइल जैसा हफीज को कह रहा है कि नो कॉन्डिसेंडिंग होता है ना, वो कॉन्डिसेंडिंग तरीके से बात कर रहा होता है। हाँ। जी दिल चाहता है कि हफीज को मेरा दिल चाह रहा था उस पॉडकास्ट में कि हफीज को बोलो कि ये बंद करना है उसको और आज रहा ये जो सारी बात है ना माइकल वॉन वाली, ये इसके बारे में मैंने बड़ा सोचा है और मैं बड़ा मतलब मैं ये चीज़ नोट करता हूँ। ये मतलब हमारा पॉडकास्ट बड़ा एक दूसरे एंगल में निकल जाएगा, लेकिन इसमें बहुत सारे क्या कहते हैं रेशियल कॉनोटेशंस आ सकते हैं अगर आप उस बंदे को अगर आप पूरा एनालाइज करो कि कैसे वो मॉरल हाई हॉर्स से हमेशा आता है कि हमें पता है, मुझे पता है, इस टाइप वाले।
तो खैर एनीवे मतलब माइकल वॉन पे अगर अब यह बात आई है तो उस पे एक वो रेशियल केस हुआ भी था उसका, वो जो यॉर्कशायर क्रिकेट वाले का हुआ था, बॉय का क्या नाम था, मैं तो उसका नाम ही भूल गया हूँ, मैं भूल रहा हूँ यार, रफ़ी आदिल नहीं, रफ़ी, जो भी हाँ उसका हाँ नाम एक था, जो भी उसका बिल्कुल नाम था, बिल्कुल हाँ उसने इसने ऐसे कंट्रोवर्शियल रेशियल रिमार्क्स इसके हैं उसके खिलाफ, तो वो माइकल वॉन को जो है ना बड़ी अपनी ध्यान से बैठना चाहिए, इतना जितना वो बनता है उतना वो है नहीं, हाँ और क्लियरली उसकी क्रिकेटिंग नॉलेज भी जो है इतनी वो नहीं है। ठीक है, क्रिकेटर है वो, एक्स क्रिकेटर है, उसकी भी हाईएस्ट अचीवमेंट ये है कि वो एक 2005 वाला एशेज उसने जीता था, विच इज़ अ बिग थिंग टू बी ऑनेस्ट। वो ऑस्ट्रेलियन टीम बड़ी सॉलिड थी, लेकिन आपको बदतमीज आदमी है बेसिकली, टू सम इट अप, हम बदतमीज आदमी हमारी है, जबान में इंडियन इन्ना वड्डा इंडिया और कीड़ा है उसके अंदर, ठीक है, और वो बदतमीज आदमी है। कितना बड़ा वो तूने नेकेड टाइगर की वीडियो देखी है, हाँ जापानी पाकिस्तानी, कहाँ आ रहे तो हो जो वो ओ भाई तो इन्ना हाँ बड़ा कीड़ा है, हाँ इन्ना बड़ा कीड़ा है इसके अंदर। तो माइकल वॉन के बारे में खैर क्या ही बात करें, वैसे टाइम क्या हो रहा है, माइकल वॉन के बारे में जितनी करनी करो वो समझ नहीं आ रही। मैं कहता हूँ कि ये माइकल वॉन के बारे में तो पूरा पॉडकास्ट हम अंग्रेजी में इंग्लिश कर लें, एपिसोड में हम अपने इंग्लिश इंग्लिश एपिसोड एपिसोड करें, में बैठ के माइकल वॉन को ठंडा करेंगे थोड़ा हाँ सा। बिल्कुल। ठीक है, तो यार अभी के लिए मुझे लगता है शहबाज अभी के लिए इतना ही, बस आज इतना ही करते हैं। इतना ही, पुशुम पुश।